Hi, this is Rajan. Welcome to Filmy Town. And like, subscribe, and share Filmy Town videos. And there's going to be amazing content coming up in the next few weeks. So see you. Thank you. I was looking forward to भीड़ मूवी, लेकिन भीड़ मूवी में वेरी फ्यू पीपल टर्न अप. तो भीड़ कहाँ है? अभी राजकुमार राव एक बहुत ही इंटेंस एक्टर है और जो भी वो मूवी करते हैं, बट लास्ट फ्यू मूवीज़ उनकी कामयाब नहीं हुई, ना आयुष्मान खुराना की ना उनकी. तो आई डोंट नो द रीज़न वाई. मतलब वो बहुत ही कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ करते हैं दोनों ही, आयुष्मान खुराना हो या राजकुमार राव हो. तो इतनी कंटेंट ड्रिवन मूवीज़, ये भी अच्छी है, सोशल रेलिवेंट मूवी है, हमारी सोसाइटी के बारे में, पेंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम लोगों के संघर्षों की कहानी है, उनके स्ट्रगल की कहानी है, उन्हें क्या वेदना झेलनी पड़ी, क्या मानसिक उनका संतुलन बिगड़ गया और क्या क्या उनको झेलना पड़ा, वही ये मूवी में दिखाया है और बहुत अच्छे से दर्शाया गया, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है. तो कहीं भी ये नहीं लगा कि कुछ बनावटी है. खासकर पंकज कपूर सर बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, लेजेंडरी एक्टर, वेटरन एक्टर है, तो उनकी वजह से मूवी नहीं देखने लाया. ही इज़ अ जैम इन द मूवी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कुड नॉट रिलेट टू एनी कैरेक्टर मच. हालांकि मुझे जो छोटे एक्टर्स हैं जो ज़्यादा कामयाब नहीं, उनके रोल ज़्यादा पसंद आए. भूमि पेडनेकर बिलो एवरेज, राजकुमार राव भी एवरेज ही है, मतलब जिस तरह वो, ही इज़ नॉट हिज यूजुअल सेल्फ. और उसके साथ साथ दिया मिर्ज़ा को क्यों लिया समझ में नहीं आया. क्यों लिया? आई मीन सो इरिटेटिंग. बी ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्ट्स क्राइंग आउट ऑफ नो वेयर एंड वियर्ड, बिल्कुल एक्टिंग वियर्ड, इन डिफरेंट बिहेवियर. और आशुतोष राणा तो सबसे ही ज़्यादा, मतलब उनको जो डायलॉग्स भी इतने घटिया और उनका रोल भी इतना बकवास है सचमुच. सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट बहुत ही फालतू. ठीक है, उनको पठान में लिया था, उसके बाद अभी उनको हर मूवी में आलू प्याज की तरह लेने लग गए हैं. लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट कांट डाइजेस्ट हिम. बाय वेरी इरिटेटिंग कैरेक्टर. वो उनको हमने दुश्मन जैसी मूवीज़, कितना अच्छा वो नेगेटिव रोल करते हैं. तो आई थिंक नाउ ही इज़ नॉट वेरी अपीलिंग नाउ. सर, जिस तरीके से फिल्म की स्टोरी लाइन एक यूनिवर्सल स्टोरी के ऊपर है, मतलब लोगों से मिलती जुलती कहानी है, उसके ऊपर फिल्म को दर्शाया गया है, कितना आपको अपीलिंग हुआ? जिस तरीके से पहलू बताए गए, चाहे वो जातिवाद के ऊपर हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो, चाहे वो बेटी और बाप के रिश्ते के बीच हो, सारी चीज़ें कैसे फिल्म में दर्शाई गई उसके बारे में. वही है कि पेंडेमिक के टाइम इट डजंट मैटर व्हाट योर जेंडर इज़, व्हाट योर रिलीजन इज़, व्हाट योर कास्ट इज़, व्हाट योर क्रीड इज़. You cannot discriminate. You have to. There should be equity. There should be equality. Everybody should come together and not think कि ये क्या रिलीजन है, क्या है. तो वो ये मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है विदाउट एनी कंट्रोवर्सी. ही हैज़ ट्राइड, बट देन दैट्स व्हाट आई फील कि ऐसे होना भी नहीं चाहिए. और लॉकडाउन के टाइम सब लोगों ने हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे की हेल्प की, मदद की, और वो ये मूवी में दिखाया गया. बट समवे आई कुड नॉट कनेक्ट टू द मूवी. मैं कनेक्ट नहीं कर पाया मूवी से. और यही है कि बहुत ही मोस्टली जो बड़े बड़े एक्टर उनकी एवरेज एक्टिंग लगी. वीरेंद्र सक्सेना का भी एक रोल था, उनकी भी अच्छी एक्टिंग थी पंकज कपूर सर की तरह. बट जो पुराने मजे हुए एक्टर्स हैं उनकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगी. जो ये नए एक्टर्स हैं, भूमि पेडनेकर, राजकुमार राव, बीच में लव सीन क्यों दिखाया समझ में नहीं आया. इट वॉज, आई मीन आउट ऑफ द ब्लू. मतलब कहीं भी कुछ भी आप रैंडम सीन डाल देंगे. आप एक जगह डिप्रेशन दिखा रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स का, लॉकडाउन में उनकी स्ट्रगल दिखा रहे हैं, और ऊपर से बीच में देयर लव मेकिंग सीन. इट हैड नो लॉजिक, नो रीजनिंग. और तो वो मुझे बहुत ही इनकोहेरेंट लगा, बिल्कुल ही इलॉजिकल लगा. और बाकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी है शौमिक मुखर्जी की, बट ब्लैक एंड वाइट क्यों रखा मुझे समझ में आया. इट इज़ नॉट 1947, इट इज़ 2020. तो क्यों ब्लैक एंड वाइट रखा? डिड यू वांट टू मेक इट मोर रियलिस्टिक या रियल सेटअप दिखाने के लिए? आई डोंट नो. बट फिर भी हम लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाए इतना कुछ करने के बाद भी. बेस्ट पार्ट इज़ एडिटिंग, 1 hour 52 minutes. तो जो इसके एडिटर है अतनु मुखर्जी, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल क्रिस्प एडिटिंग है. फिर भी बीच में वो लव मेकिंग वगैरह सीन वाले वो बहुत रैंडम है. एंड if you have to sum it up, it is nothing but a documentary. We all know whatever happened. We saw it on viral videos on TV or we read it in the newspapers. So I don't know कि इसके ऊपर मूवी अभी मधुर भंडारकर में एक लॉकडाउन के ऊपर मूवी बनाई थी जिसका अच्छा मिला रिस्पॉन्स. हाँ, जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई. एंड ये ब्रूटली हाउ पुलिस ऑफिसर्स आर बीटिंग द माइग्रेंट वर्कर्स एंड ब्रूटैलिटी दिखाई है. उनको इनसेंसिटिव दिखाने की कोशिश की गई है. बट उन्होंने भी बहुत योगदान था उनका भी, पुलिस फोर्स का. तो किसी को भी नेगेटिव लाइट में दिखाना भी मुझे लगता है ठीक नहीं है.
तो यही है कुछ मुद्दे और अच्छे से दिखाए जा सकते थे, क्योंकि पुलिस फोर्स दे वे वर्किंग फॉर 18 आवर्स 20 आवर्स, डॉक्टर्स तो हाँ जैसे लोगों के एग्जैक्टली हाँ, जो मसीहों थे, गरीबों के मसीहा बन गए थे लॉकडाउन के टाइम, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी दिन रात की नींद उड़ाकर लोगों की मदद की, वो सब नहीं दिखाया और एक पॉलिटिकल एंगल बीच में डालने की कोशिश की विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। चलो ठीक है सर, जाते जाते लोगों को कैसे अपील करेंगे एंड हाउ मेनी स्टार आपकी तरफ? अनुभव सिन्हा को मैं यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्लैक एंड वाइट क्यों रखी और स्टोरी से हम लोग ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए एंड वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप। ये भीड़ मूवी है लेकिन भीड़ दिखी नहीं। और अनुभव सर आपको बहुत अनुभव है, आपने थप्पड़, आर्टिकल 15 और मुल्क जैसी मूवीज़ बनाई हैं। आपका नाम है अनुभव सिन्हा, आपने अपना सीना चीर दिया लेकिन फिर भी हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए आपकी मूवी से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक यू कैन बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हैट्रिक तो आपकी हो ही गई थी आर्टिकल 15 मुल्क और थप्पड़ जैसी मूवीज़। थप्पड़ मूवी में क्या था, इट वाज ऑन अ स्लैप, बट वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वो मूवी थी कि हाउ वुमेन नीड टू कम अप एंड स्पीक अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, था तो एक थप्पड़ ही। तो ये मूवी में भी बहुत नेक्स्ट लेवल तक जा सकती थी, लेकिन ये मूवी में एक ही है पंकज कपूर जिन्होंने ये मूवी को संभाल के रखा और हम लोग 1 घंटा 50 मिनट रुक सकते। उन्होंने दिया मिर्ज़ा, आशुतोष राणा सब एक्टर्स को वेस्ट किया। भूमि पेडनेकर वो सो इरिटेटिंग आई कांट टेल यू। So overall, I am disappointed, very disgruntled. आपकी तरफ से कितने स्टार इस फिल्म के लिए deserve? Not more than 2, 2.5. मुझे पहले लग रहा था 3 दूंगा, क्लाइमैक्स में बिल्कुल कुछ था ही नहीं कुछ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच राजा जी फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन टुवर्ड्स स्प्लिट। थैंक यू।